कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। परिच्छेद चतुर्थ हम पढ़ रहे हैं, बीच में हमने रोक दिया था। श्री रामकृष्ण ने कहा था मास्टर से कि तुम नरेंद्र से मिलो, बाद में बातचीत कर रहे हैं। संध्या हुई, श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। मास्टर से उन्होंने कहा तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो, बताना कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया और बातचीत होने लगी। रात हो गई, अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर बुक्त हो गए थे। गोए हैं, जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। उन्होंने देखा, उन्हें काली मंदिर के सामने जो नाट्य मंदिर है उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक चल रहे हैं। विस्तृत नाट्य मंडल में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण दिखाई पड़ रहा था। अगेन मास्टर महाशय का एक सुंदर वर्णन, पिक्चरस डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाट मंदिर। अंधेरा, थोड़ा आधा अंधेरा है, आधा लाइट है, और उसमें वो हम लोग कल्पना कर सकते हैं उसको। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुन चुके थे। सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है, उस प्रकार बड़े संकोच में उन्होंने पूछा आज फिर क्या गाना होगा। श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा आज नहीं होगा। यह कहते ही मानो फिर याद आया, हाँ एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। ये अभी बलराम की बात हमने सुनी। मास्टर ने कहा जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण ने कहा तुम जानते हो बलराम को? नहीं, बोसपाड़ा में उनका घर है। जी मैं पूछ लूंगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए कहते हैं अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितना आने ज्ञान हुआ है? मास्टर कहते हैं आने की बात तो मैं नहीं जानता, यानी परसेंटेज कितने आने, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं भी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। श्री रामकृष्ण ये बात अपने जो इंतरंग भक्त रहते थे उनसे पूछा करते थे। उनका आइडिया ये था कि ये अगर मेरे बारे में उनकी सही धारणा होगी तो ये आगे मेरा काम कर सकेंगे इत्यादि। ये मेरे अंतरंग है, उनको क्लियर आइडिया अबाउट श्री रामकृष्ण होना चाहिए। लाटू महाराज के बारे में बड़ा मजेदार एक दृष्टांत है। लाटू महाराज से किसी ने कहा कि श्री रामकृष्ण तो अवतार गए, तो लाटू महाराज कहते हैं भाई ये सब मैं नहीं जानता अवतार है कि नहीं अवतार, मैं तो ये जानता हूं कि ये मेरे सर्वस्व हैं, मैं जानता हूं ये मेरे सर्वस्व हैं बस। वो अपना गुरु या फिर पिता या उनको श्री रामकृष्ण को वो मास्टर समझते थे और अपने को सेवक समझते थे, ये भाव था। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि ऐसा है कि भगवान राम जो हैं, कृष्ण जो है वो तो पूर्णावतार हैं और राम जो है वो अंशावतार है। तो तुलसीदास जी तो हनुमान राम जी की पूजा करते थे ना, होते कि अच्छा तो मैं इसकी भक्ति और करूंगा। मैं तो उनको दशरथ का पुत्र राम ही समझता था। तुमने जब कहा अंशावतार तो बहुत अच्छी बात है। वो कुछ भी हो, दशरथ के पुत्र हो या न होवे, मेरे तो प्राणों के प्राण, मेरे सर्वस्व हो। तो लाटू महाराज का भी यही भाव था। अब बाबा मैं नहीं समझता है अवतार है या न होता, मेरे तो सर्वस्व। दैट्स द आइडिया। श्री रामकृष्ण यही जानना चाहते थे कि वो उनके बारे में क्या समझते। हाईएस्ट आइडियल, माई हाईएस्ट आइडियल। तो मास्टर उनसे श्री रामकृष्ण ने मास्टर से पूछा और प्रसन्न हुए। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए
उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं, निस्संग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता है। आत्माराम, और किसी की अपेक्षा नहीं। दिस इज द टेस्ट, और किसी की अपेक्षा नहीं। मैंने कहा था ना, मैंने यतीश्वरानंद जी से लिखा था कि डज एनी ऑल स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स फील लोनली, बताया था मैंने। ये लोनलीनेस जो है वो तो कभी बाधा होती है, कष्ट होता है, लेकिन अलोननेस, अकेला और कुछ नहीं। सिंह जो है और किसी चीज की चिंता नहीं, जो भक्त होता है और किसी की चिंता नहीं। आत्माराम, अपने में मस्त। आत्मारामश्च मुनयः निर्गंथ्रो अपि अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। एक प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत का है कि जो मुनि आत्माराम है, आत्मा आराम, अपनी आत्मा में ही आनंद और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कैसी अद्भुत स्थिति है। हम लोग सब अपने प्रेम के लिए, आश्रय के लिए, कंसोलेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल पर्टिकुलरली किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते। लेकिन ये व्यक्ति, भगवान के भक्त जो है, वो आत्मा है ना, भगवान एक ही हुआ। लेकिन ये जो मैंने श्लोक कहा उसमें थोड़ी सी और बात है। आत्मा रामश्च मुनयः, जो मुनि आत्मा राम है, अपने आत्मा में आनंद करने वाले हैं, वे मुनि निर्ग्रंथा, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं, बंधन नहीं। इस कहते हैं ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् तस्मिन् दृष्टे परावरे। ग्रंथि क्या है? वो जड़ जड़ चित्त ज्ञातन, आत्मा अनात्मा की ग्रंथि, बुद्धि और आत्मा की ग्रंथि, कॉम्बिनेशन, एक दूसरे का सुपर इम्पोजिशन, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं। हम बंधन में मन को हमने अपना मन को आत्मा समझ लिया, आत्मा को मन समझ लिया, ये नॉट हो गई एक दूसरे की। तो निर्ग्रंथा, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं, ऐसे व्यक्ति भी कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। कौन भगवान की? श्री कृष्ण की, राम की, जो सगुण है उनकी। ये निर्गुण में विचरण करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले, लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं, इत्थम भूत गुणो हरि ही, हरि के गुण इतने हैं कि वो उसमें आनंद मनाते। ऐसी भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं, मुझको आनंद आता। लेकिन उसके पहले वो लोग सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध होकर भी उसके बाद में आनंद करते। यानी परमहंस जो हो गए हैं वो भी भगवान की स्तुति करते हैं, हरि का लीला कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण की लीला वगैरह करते हैं। वो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, योगाभ्यास दृढ़ीकृतेन मनसा यत् निर्गुणम निष्कलम योगी ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् कालिंदी पुलिनोतरे किमपि यत् नीलम अहो भावति। एक ये है, दूसरा भी उनका इसी प्रकार का। ये मधुसूदन सरस्वती एक अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित है। अद्वैत वेदांत सब जगत मिल गया है। वो दूसरे श्लोक में कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकै ही उपास्या, अद्वैत वीति पथिकै उपास्या, अद्वैत मार्ग में जो लोग जाते हैं उनके द्वारा हम उपासित हैं। स्वराज्य साम्राज्य, अद्वैत साम्राज्य अधिरूढ़ा, हम मैंने अद्वैत वेदांत के वो है अधिरूढ़ हैं, हमें सिंहासन पर अधिकूढ़ हैं। उनको भी केनापि शतेन दृढ़े कितेन दासी किता दो गोप वधु विटेन। ऐसे हम सम्राट हैं अद्वैत के साम्राज्य में। अद्वैत में लोग जाते हैं, वो हमारी उपासना करते हैं। हम अद्वैत वेदांत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हमको भी दासी कृता,
हमको भी किसी ने दासी बना लिया, दास बना लिया है। किसने? उस लंपट ने। दासी कृता गोप वटु विटेन, गोपियों, उस लंपट ने जो गोपियों के साथ में फ्लर्ट करता था। केनापि शठेन, शठ, शठ समझते ना, वो कैसे ऐसे दुष्ट व्यक्ति ने, शठ ने हमको दासी दास बना दिया है जो गोपियों के साथ में लंपट करता था। और यहां वो कहते हैं कि योगाभ्यास करके लोग अपनी ज्योति में, निर्गुण निष्कल ज्योति में अपने ध्यान को भले लगा लें, लेकिन हमारे लोचन को मोहित करने वाला तो कौन है? वो कालिंदी पुलिनोदरे, हाँ, कालिंदी यमुना के किनारे जो नीला नीला कुछ भाग रहा है। किमपि यत नीलो अह भाव धावती, नीला कुछ भाग रहा है। उसको कैसे कहें कि वो बालक भाग रहा हो? तो परब्रह्म भाग रहा है। इसलिए कहते हैं वो नीला कुछ भाग रहा है, उसमें हमारा मन लगा हुआ है। ये ज्योति वोति हम देखना नहीं चाहते। तो यह आत्मा रामश्च मुनियः निर्गंथो अपि कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति की। तो यहाँ पर भी श्री रामकृष्ण आत्मा राम, अपने में विलीन, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कैसी अद्भुत स्थिति है। हम लोग संसार में किसी न किसी वस्तु पर आश्रित, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकली या सभी प्रकार से, ये स्थिति श्री रामकृष्ण की है। ये जो दृश्य है ना, ये इनको मेडिटेशन करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि वो नाट मंदिर है, जिसने देखा है, नाट मंदिर है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, थोड़ी लाइट है, और श्री राम कृष्ण अकेले विचरण कर रहे, ध्यान मग्न अर्थ भगवान का चिंतन करते हुए वो ध्यान कर। हम लोग भी जब कभी एकांत में ध्यान करते हैं, तन्मय होकर घूमते हैं, मन अपना हमारा रहता है। ये दीज आर दी कई प्रकार की, श्री राम मास्टर महाशय ने बहुत सारी छवियां, बहुत सारे दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जिस पर हम ध्यान कर सकते हैं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। ठीक बात है। श्री राम कृष्ण मास्टर से पूछते हैं, क्यों जी फिर लौट आए? मास्टर कहते हैं, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूं कि वहां न जाऊंगा, यहीं आकर उनसे आपसे मिलूंगा, ये कहा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना है कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई मुझे तुम्हारे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा। मास्टर महाशय ने यहाँ पे कुछ बात छिपा ली, मेरा इंटरप्रिटेशन। कलकत्ते में श्री रामकृष्ण से मिले, फिर मास्टर ने क्या हुआ, विदा हुए, फाटक तक गए, वहां पर है ना, कुछ याद आया इसलिए आया। मास्टर ने कुछ बात छिपा ली है, श्री रामकृष्ण के आकर्षण से आए। वो बहाना बनाया कि कुछ चीज भूल गया था याद करने के लिए। मुझे मालूम है यतीश्वरन जी के पास जाते थे, बच्चे थे, आकर्षण था, कुछ बहाना बना के कुछ प्रश्न लेके जाते थे। कहा जब करोगे, फिर बहाना बना, नहीं वो नहीं जमेगा मेरे को, फिर समझाया। जी दीक्षा श्री रामकृष्ण को मानते हो? हाँ मानते हैं। फिर जा कह दिया नहीं मानते हैं। एक मिलने का टाइम ले लिया, कुछ प्रश्न, आई स्टिल रिमेम्बर। ये बहाना बनाते थे प्रश्न करने का, कुछ न कुछ उठाते थे कि जिससे उनके पास फिर जा सके। तो श्री मास्टर महाशय भी वो आकर्षण, और श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति, कोई भी सात्विक व्यक्ति होगा, मन थोड़ा सा भी पवित्र होगा तो श्री रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट। श्री रामकृष्ण ने कहा भी है कि जिसकी भगवान के प्रति सिंसियर भक्ति होगी उसको मेरे पास आना ही होगा, डेफिनेटली मेरे पास।
आगे चलें। परिच्छेद 5। बलराम के घर पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य। रात को 8 बजे 9 बजे का समय है। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षस्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भावमग्न, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रख कर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री राम कृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तो माना। इसीलिए वे उनका दर्शन करने के लिए आए। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 शिव बलराम श्री राम कृष्ण के को निमंत्रण करके लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। ये जो वे भी बात कह रहे थे, देखने में समझ में नहीं आता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री राम कृष्ण के पास कुछ देर से आने लगे हैं। उनका अभी भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ। इस किस्सा पुस्तक में और सर्वत्र हम देखेंगे कीर्तनानंद, कीर्तन और आनंद। अब आप लोग जो यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ जानते होंगे, तो वहां पे तो भजन कीर्तन होते हैं ना, वो लोग इधर उधर वार करी होते हैं, इधर करते रहते हैं, नाच करते रहते हैं। बंगाल में कुछ इस तरह के मैंने ये कुछ इधर के नृत्य तो थोड़े देखे हैं महाराष्ट्र के, लेकिन बंगाल का थोड़ा सा ठाकुर के जन्मदिन के समय कलकत्ता में हमारे बेलूर मठ में पार्टियां, कीर्तन की पार्टियां आती थी, तो उसमें कीर्तन में नृत्य वगैरह करते थे। लेकिन अब ठाकुर जिसके कीर्तन करते होंगे, नृत्य करते होंगे, उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और जैसा वर्णन आता है, वो नृत्य करते करते आगे जा रहे हैं, लोग हट जाते हैं, फिर नृत्य करते करते पीछे आ रहे हैं, लोग हट जा रहे हैं, इधर नृत्य कर, कैसा होता होगा। और तन्मय हो गए, ताल लय बिल्कुल ठीक ठाक, तो क्या आनंद रहता होगा, उसको कहना, कल्पना करना ही मुश्किल है। वो चीजें बिल्कुल भिन्न है। मैंने कुछ देखे हैं, एक दूसरे भी देखता लगता है आर्टिफिशियली ना, एक कृत्रिम जैसा लगता है, उसमें कुछ भाव पता नहीं होता। लेकिन ठाकुर का नृत्य होता था तो अद्भुत भाव होता था। चैतन्य महाप्रभु का उस प्रकार का हुआ करता। तो जो हो, यहाँ हमने पढ़ लिया, उसको कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। और राखाल जो आगे शाक्य स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट हुए, उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हुए। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आध्यात्म में राखाल मुझसे भी ऐसा उच्च है, बहुत ही उच्च कोटि के संत। वो लोगों को समाधि दिला सकते थे, जो कुछ चाहते थे वो दिला सकते थे। मैंने घटना सुनाई कि नहीं सुनाई? राखाल की बात चली है, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सत्स्वरूपानंद जी से मैंने सुनी है। और भी कई इसके साथ सिमिलरली हैं। यतीश्वरानंद जी का वर्णन है, प्रभुआनंद जी का वर्णन है। एक बार बैठे हैं श्री राम राखाल महाराज ने, ब्रह्मानंद जी ने सबके सिर पे हाथ रखा, उनको सबको अपना अपना अनुभव हुआ। यतीश्वरानंद जी को लगा जैसे उन्होंने मुझ में शक्ति का संचार किया, इस प्रकार के भी वर्णन है। और यतीश्वरानंद जी तो कहते हैं कि उसी शक्ति से मैं दीक्षा देता हूं। और उसके बाद में यतीश, जब उनका अंतिम समय पास आ गया, 6 महीने पहले उन्होंने दीक्षा देना बंद कर दिया। महाराज ने मेरी शक्ति ले ली है, अब मैं दीक्षा नहीं दूंगा। जो हो, प्रेमानंद जी ने एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी को, राखाल महाराज को कहा कि अरे राखाल, ये इतने सारे भक्त लोग हैं, इतने सब
ब्रह्मचारी हैं, सेवा कर वो साधना कर रहे हैं, उनको कुछ टेस्ट कराओ, कुछ टेस्ट तो दो, नहीं तो कैसे करेंगे। ठाकुर भी, श्री रामकृष्ण भी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं ना, माँ ये लोग इतनी साधना ध्यान जप कर रहे हैं, कुछ तो दर्शन वर्शन दो, नहीं तो लोग कैसे करेंगे। अगर जिस साधना में टेस्ट नहीं मिलेगा तो कैसे आप लगे रहोगे। मैं बोलता रहा हूँ कि बड़ा आनंद आता है, लगता नहीं आए तो क्या करेंगे आप, नहीं आएंगे आप, उसको नहीं है। अगर भाई न घर के न घाट के, ऐसा ना होवे। हाँ, यहाँ कम से कम विषयानंद तो है, उसको छोड़ के और ब्रह्मानंद के लिए और भजनानंद में जाए और कोई आनंद नहीं मिले तो क्या लाभ होगा। तो कहा कि राखाल, तो राखाल महाराज कहते हैं, ब्रह्मानंद जी कहने लगे प्रेमानंद जी से, अरे बाबूराम दा आप ही करो ना। बाबूराम प्रेमानंद जी भी कोई ऑर्डिनरी तो साधु थे नहीं, बहुत उच्च कोटि के थे। कि नहीं तुम करो। उसके बाद में ऑलराइट एग्री कर लिया। एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे मिशन के जितने भी मठ के जितने साधु सन्यासी हैं सबको बुला लिया, बैठ जाओ। और प्रेमानंद जी पास में है, ब्रह्मानंद जी समाधि में चले गए, गहरी समाधि में चले गए। उसके बाद में नीचे नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आकर कहते हैं, जिसको जो चाहना मांगना है वो मांग ले, जिसको जो मांगना है मांग ले। साधु ब्रह्मचारी हैं सब, गृहस्थ नहीं, साधु ब्रह्मचारी, सब चुप, किसी ने कुछ नहीं मांगा। स्तब्ध जिसे कहते हैं ना, स्टंट। दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, किसी ने कुछ नहीं मांगा। तो हाफ सेमी कॉन्शियस स्टेट में जैसे कहते हैं ना, अर्धबाह्य दशा में भाव समाधि में थे वो सब। जा ऐसा कर किया, वो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ गए। और प्रेमानंद जी खड़े हुए थे, उनको कहा देख ले बाबूराम दा उनसे बड़े उम्र में थोड़े से बड़े थे, इस दादा बोलते थे, बाबूराम दा देख लिया, ये सब उड़द दाल खरीददार, ये लोग सब उड़द दाल के खरीददार हैं। आई मीन अधम अधिकारी, दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन्स, दे कुड नॉट आस्क एनीथिंग। यानी वो ऐसी स्थिति में थे कि आप जो चाहो मांग सकते हैं, दे सकते, समाधि दे सकते थे, धन ऐश्वर्य दे सकते थे, नाम यश चाहते हो दे सकते थे, अगर चाहो कि भाई मैं अच्छा लेक्चर देने वाला बन जाऊं वो कर सकते थे, कुछ भी, कुछ कोई मांग नहीं सका। तो ये थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, बहुत उच्च कोटि के स्नान थे। और स्वामी विजयानंद जी का नाम सुना होगा, फॉरेन में रहे थे, तो वो वहां पे थे। पशुपति महाराज जिनका विजयानंद जी अर्जेंटीना में थे, वो वहां पे थे। वो तो पहले बेलूर मठ में थे, वो एक राजसी घराने के थे, वो रॉयल फैमिली के। एक दिन वहां बैठे हुए थे, ब्रह्मानंद जी के पास बैठ के लोग ध्यान किया करते थे। वो सब बुलाते थे उनको, सब मेरे पास आके बैठते थे, वो ध्यान करते थे। और उनके प्रेजेंस में ध्यान करना, यानी यू कैन इमेजिन कैसा एटमॉस्फेयर होता हो। तो विजयानंद जी ने सोचा, मैं देखूं यहाँ पे अपवित्र विचार करके देखूं क्या होता है। तो कोशिश किया, नहीं कर सके। दूसरे दिन फिर उन्होंने किया, देखें फिर मैं कोशिश करता। वो जैसे ही किया कोशिश, उनके पैरों में, जांघों में इतनी जोर का दर्द होने लगा कि उठ के उनको वहां से बाहर जाना पड़ा। अच्छा हो गया। फिर जब वो शाम को ब्रह्मानंद जी घूमने निकले, इनको बुलाया, वो भी घूम रहे कि देखो, तुमको अगर मुझे टेस्ट करना हो ना तो अकेले में करना। यहाँ पे तो शिवानंद जी और बाकी भी साधु हैं, वो तुमको ऐसा देंगे, ऐसा पनिशमेंट देंगे कि तुम घबरा जाओगे। इसलिए तुमको मुझे टेस्ट करना हो तो अकेले में करना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी ये महापुरुषों के वाइब्रेशंस ऑरा ऐसे रहते हैं कि इतने पवित्र देते हैं कि आप उसमें आप अपवित्र विचार कर ही नहीं सकते, एटमॉस्फेयर बदल जाता है।
ये भी स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति निरंतर भजन कीर्तन इतना करे, पहले जमाने में अपवित्र विचार वगैरह होते होंगे, लेकिन करते करते एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि खुद अगर वो चाहे तो भी विचार नहीं आएंगे, उसके जो पवित्र विचार हैं वो अधिक आ जाएंगे। वो नहीं चाहे तो भी उसमें विचार नहीं, थोड़ी देर तक इधर उधर के विचार आए फिर चले गए, बाकी अच्छे विचार आए। ये स्थिति हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये स्थिति हो जाए। नाउ दिस इज सी हाउ दी, ये इन ठाकुर की ये बातें पढ़ के पता चलता है कि लक्ष्य क्या है, कैसे कैसे हाई लेवल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। ये चीजें आपको बाकी गीता उपनिषद पढ़ के तो फिलॉसफी मिल जाती, लेकिन यहाँ पे जीवन मिल जाता है कि कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, किस प्रकार का उन्होंने जीवन दिया है, कैसा उनका मेंटल लेवल क्या था। सर्वधर्म समन्वय। हाँ, मैं इसके संबंध में एक बात बोलूं, if you don't mind? बोलो कि प्रश्न है, क्योंकि अपने को आगे बढ़ना भी तो है। वो जो नरसिंह मेहता का जो है ना, उसमें एक ऐसी ही घटना आती है, जब भगवान जब दर्शन देते हैं ना, तो नरसिंह मेहता को भी जब वो उसी में तेल डालते डालते वो जो उसको जो प्रसंग आता है ना, तो जब उनको दर्शन हुआ था भगवान का, तो शंकर भगवान ने उसको पूछा कि बोलो तुमको क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता वाज अ गुड, ही वाज अ स्पिरिचुअली इवॉल्व, ही वाज अ गॉडली। तो उसने इमीडिएटली बोला कि महाराज, आई मीन स्वामी, आपको जो दुर्लभ है वो मुझे दीजिए, विच इज नॉट अवेलेबल, नॉट रिचेबल फॉर यू, समथिंग लाइक दैट यू गिव मी। तो फिर उन्होंने वो जो रासलीला का दर्शन है वो नरसिंह मेहता को कराया था। अच्छा, आपके पास अगर भगवान आके मांग कहे कि मांगो तो क्या मांगोगे? वो ये सब संतों की बात सोच लीजिए। गिरीश चंद्र घोष की बात फिर सुनाता हूँ। ठाकुर के पास आने के पहले की शायद बात है ये घटना। आई डोंट नो, इट इज नॉट रिकॉर्डेड हियर, प्रोबेबली इट इज रिकॉर्डेड। गिरीश चंद्र घोष की चेतनानंद जी की बड़ी किताब जो है उसमें शायद है ये। तो गिरीश चंद्र घोष एक बार पूर्वाश्रम, मैंने जब ठाकुर के पास आया उसके पहले की बात है कि वो एक बार माँ से बहुत, माँ जगदम्बा से, काली से बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, माँ दर्शन दो, ये करो। तो एक दिन अचानक हुआ कि उनको विजन हुआ ऐसा, या ड्रीम हुआ, जो भी कहिए, वो माँ आई हैं, गिरीश मैं आई हूँ, तू बुला रहा था मेरे को ना, मैं आया हूँ दर्शन देने के लिए। अब घबराए बेचारे। इट इज नॉट इजी। स्वामी विवेकानंद जैसे पैर को जब श्री राम स्वामी जी ने, ठाकुर ने स्पर्श किया तो चिल्ला उठे थे। ब्रह्मानंद जी जो है वो बैठे हुए थे, जब दर्शन होने लगा तो भाग आए थे। तो उत्तम अधिकारी लोग भी भगवान का दर्शन सहन नहीं कर सकते। गिरीश घबराए, भगवान का दर्शन होगा तो मेरा संसार तो चला जाएगा, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। एक बार भगवान का दर्शन हुआ फिर संसार के लिए आप लायक नहीं रहे, आपका संसार सब गायब हो जाए। और उनको लगता है मेरा तो सब संसार है पूरा, सब काम कारधाम है, ये सब है, ना 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 माँ, ना माँ, दर्शन नहीं, दर्शन नहीं। तो माँ कहती हैं कि फिर मैं आया हूं तो फालतू तो नहीं जाऊंगी, तो फिर वरदान मांगो, कुछ वरदान मांग, मेरा दर्शन तो हाईएस्ट है, नहीं तो वरदान मांगो। लोग वरदान के लिए पूजा मारते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वरदान जहां पे भी होता है तो उसके साथ कुछ गड़बड़ लगी रहती है ना। धन मांगो तो उसके साथ प्रॉब्लम लगी रहती है, कुछ भी मांगो तो कुछ न कुछ झमेला लगा रहता है वरदान के साथ में। नहीं, ये तो नहीं माँ वरदान नहीं चाहिए। देखिए मेरा आना तो निष्फल नहीं होगा, वरदान नहीं चाहिए तो अभिशाप ले, श्राप ले। बोल मेरा ये खड्ग किसके ऊपर मारूं? वो वीर भैरव थे, उन्होंने कहा ठीक है कि माँ मेरा नाटककार के रूप में जो नाम यश हो रहा है उसके ऊपर इसको मार दो, खत्म कर दो। उसके बाद कहते हैं कि वो नाटककार का उनका जो नाम यश था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो प्रश्न यह है कि भगवान को चाहना इतना आसान नहीं।
ये राखाल महाराज की बात हमने उठाई, उससे कई बातें निकली। कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 5 बजे 4-5 बजे का समय है। मास्टर भी पास बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के स्पर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। आज उनकी सदैव सेवा के लिए कोई नहीं रहता है। राघव हृदय चले गए हैं। कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनसे बात करते हुए राधाकांत के मंदिर के सामने शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए। अगेन वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। जिन लोगों ने देखा है मास्टर महाशय का, ये नहीं है क्या, है ना? हाँ। मास्टर महाशय को जिन्होंने वो दक्षिणेश्वर जो देखा है तो वो जानते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ पे जा रहे होंगे, कहाँ बैठे होंगे ठाकुर, वो सब। वे जगन माता से बात कर रहे हैं। कहते हैं, माँ सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ ईसाई लोग गिरजाघर में तुम्हें कैसे पुकारते हैं एक बार दिखा देना। परंतु माँ भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे से ही दिखा देना। ये बच्चा जैसे बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण का वो सभी भाव यानी सर्वधर्म समन्वय का भाव यहाँ पर है। एक्चुअली हिंदू धर्म में तो ये है, लेकिन बाकी धर्मों में कट्टरता वेरी डिफिकल्ट। आप लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं है, लेकिन मैं तो कई क्रिश्चियन से मिला हुआ हूँ, ये हूँ, लेकिन भले अच्छी बहुत मीठी बात करेंगे, लेकिन हाँ, ओ विदाउट जीसस नो सेवियर। भगवान ईसा मसीह ही सेव कर सकते हैं। वो सिन एंड सेवियर, ये उनके ऊपर सारा बेस्ड है। अगर सिन हटा दो तो जैसा क्रिश्चियनिटी बिल्कुल स्टम्बल हो जाएगी। अगर सिन ने पाप नहीं हो तो फिर सेवियर त्राणकर्ता कौन होगा? कोई जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी ने वो उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली कहा है कि पाप पाप पाप, ये लोग सब पाप ही की बात करते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि सब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें पाप ही पाप पाप ही पाप लिखा। तो जो हो ये हुआ। दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंद मूर्ति साहस्य वदन श्रीयुक्त काली कृष्ण ने के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहां ले जा रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ। मास्टर महाशय ने उन्हें कहा था कि शराब की दुकान है, चलो तुमको शराब पिलाएंगे। वहां एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। तो हमारे यहाँ भजन भी तो हैं, पीले मदिरा राम रस प्याला इत्यादि है ना, बहुत सारे भजन। हाँ, बहुत सारे भजन हैं। एक प्रकार का मद है, इंटॉक्सिकेशन है। और वो कालीपद घोष की कहानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दाना काली गिरीश चंद्र घोष के इसमें है, लाइफ में है, छोटा सा है। गिरीश चंद्र घोष के साथी थे और वो दोनों शराब पीते थे। दोनों पक्के थे। वो दोनों व्यभिचारी भी थे। गिरीश चंद्र घोष खूब पीते थे। और दाना काली की पतिव्रता स्त्री माँ के पास आई, ठाकुर के पास आई, तो कहा कि कुछ मेरे पति के लिए कुछ कर दीजिए। तो ठाकुर ने कहा माँ के पास जाओ। माँ शारदा के पास भेज दिया। माँ शारदा ने कहा, नहीं नहीं, मैं क्या जानूं, वो उन्हीं के से कुछ बात करो। वापस ठाकुर के पास आए कि प्रभु मेरे पति के लिए कुछ आप कर दो, उनकी आदत बहुत खराब है, इसको ठीक इसका उद्धार करो। ठाकुर ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो जो है ना, वो वहाँ जो नौबत में है ना, वो वही बहुत शक्तिमती, उनके पास जाओ। दूसरी बार गई। माँ ने फिर भेजा।
तीसरी बार जब ठाकुर ने भेजा तो माँ को कृपा करुणा हुई, उन्होंने एक पत्ते के ऊपर एक मंत्र लिख के दे दिया कि इसका तू जप करना। उसने अपने पति के लिए 12 वर्ष तक जप किया, 12 वर्ष तक जप किया। उसके बाद ये दाना काली एक बार श्री रामकृष्ण के पास आया। कैसे आया उसमें शायद वर्णन है, वो कैसे आया। और श्री रामकृष्ण ने उसको कहा कि देख के कहा है कि क्या क्या चाहता है। तो वो तो शराबी था, वो कहता है शराब मिलेगी। तो ठाकुर कहते हाँ है, बिल्कुल प्योर है, तुम ले सकोगे, सहन कर सकोगे। तो वो समझे कि कोई फॉरेन होगी। तो इंग्लिश वाइन वगैरह कुछ है क्या, इंग्लिश होगी क्या है? तो नहीं, उससे भी स्ट्रांग है, सहन कर सकोगे, लेओगे? देखिए हाँ। और जैसे ही वह आया तो ठाकुर उसको देख के ही बोले कि ये साला अपनी पत्नी को 12 साल तक जलाने के बाद आया है मेरे पास। उसको समझ में नहीं आई, वो चौंक गया। फिर ठाकुर ने जब ये घटना हुई, फिर श्री रामकृष्ण ने क्या किया, जीभ निकालो, जीभ के ऊपर उन्होंने लिख दिया। बस भाव विभोर हो गया, नशे में चूर जैसे कहते हैं ना, भाव विभोर हो गया, रोने लगा कंटिन्यूअसली। इसकी दीक्षा हो गई, जवाना जिंदगी बदल गई। तो ये ऐसा नशा है कि बस बाकी सब नशे छूट जाते। गिरीश चंद्र घोष को जब दीक्षा हुई उसके बाद में वो लोग फिर भी शराब पीता था। लोगों ने कहा कि पी रहा है, अरे कितने दिन पिएगा, देखो ना, ये कोई एक ऑर्डिनरी कोई पानी का सांप है जो जिसने पकड़ा है, ये कोबरा ने पकड़ा है, 2-4 बार बोल के टैं टैं करके खत्म हो जाएगा। वही हो गया गिरीश चंद्र घोष, आज पूरा बदल गया जीवन। तो ये कालीपद घोष के भी वही शराब की कहा कि शराब की दुकान पे ले जा रहा हूं मैं तुमको, वहां पे बहुत सारी शराब है। ये आता है ना हमारे यहाँ पे भक्तों में, जैसे मैंने कहा इस प्रकार के भजन हैं। वे बोले भजनानंद ब्रह्मानंद, यह आनंद की सुरा है, प्रेम की सुरा है। भगवान के भजन में रस आना, ये मैंने कंटिन्यूअसली पहले दिन से, कल भी ये बात कही थी, अभी भी ये बात करना। ये थोड़ा सा डाइव डीप। और यू हैव टू बी लिटिल सिंसियर, थोड़ी सी निष्ठा, थोड़ा सा उस तरफ आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा। हम भगवान के लिए टाइम बहुत कम देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हम ज्यादा देख सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? सब मानते हैं दे सकते हैं? दे सकते हैं। बहुत सारा टाइम है जो फालतू बर्बाद होता है। बिल्कुल होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं करके भी रह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये फालतू के कामों को बर्बाद खत्म कर दो। टाइम नहीं है, दिखला है ना, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, क्षण भर भी बर्बाद नहीं करो। भगवत जीवन उसमें कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में। और आसुप्तेरामृते कालम नेद वेदांत चित्तया, जब तक नींद नहीं आती, जब तक मृत्यु नहीं आती, वेदांत भगवत चिंतन में मन को लगाए रखो। काम आदि को क्षण भर का भी अवसर नहीं दो। इस ग्रुप से आई एक्सपेक्ट लिटिल मोर सीरियसनेस। अच्छा है, गुड है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू, बट आप लोग अपने आप की तुलना उस ग्रुप से कर रहे हो जो नहीं कर रहा है, उस ग्रुप से कर रहे हो जो हम आप पहले यहां से 5 साल पहले थे तो हम अच्छे हो गए, लेकिन एक हायर ग्रुप है उससे तुलना क्यों नहीं करते? और जब तुलना करेंगे देखें अरे हमने तो कुछ नहीं किया।
अब ये मानेंगे मैं यदि ये कहूं कि मैं 1954, 54, 56 में पहली बार स्वामी जी को पढ़ा था मैंने, और तब से कुछ कुछ चल रहा हूं, और कभी कभी लगता है कि अरे मैंने तो अभी आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ ही नहीं किया। उससे कंपेयर फ्रॉम द हायर लेवल, डोंट कंपेयर विद द लोअर लेवल। बातचीत में यह भी होता है कि हम पहले ऐसे थे, ये करते थे, अब हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आई ऑल्सो अप्रिशिएट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ऊपर से कंपेयर कीजिए, अभी कितना आगे और जाना है। कोई चांस नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज। और अगर आप गलती करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो उसका कुछ भरपाई भी नहीं होगी। अगर आप संसार में मन लगाएंगे तो वो टाइम गया। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उनको आप काट सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं इनको छोड़ सकते हैं। फिर देखेंगे कि संसार आपको छोड़ रहा है धीरे धीरे। अरे यार ये तो बात ही नहीं करता, पहले गपशप होती थी इससे, ये तो अब गपशप नहीं करता है, छोड़ो, इसके पास जाने से फायदा नहीं। तो ये अभी अनिल भाई से बात, और अनिल भाई कह रहे थे कि थोड़ी सी बात करो इसके बारे में। फर्स्ट थिंग इज एक्टिविटी, जो काम करते हैं, कोई चिंतन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें ये देख लो कि इज इट, ये मेरे उपयोगी है कि नहीं है, कैन आई डू विदाउट इट। इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे सांसारिक क्रियाकलाप, सांसारिक चिंतन, सांसारिक अध्ययन, सांसारिक गपशप, इसको धीरे धीरे कम कीजिए। धीरे धीरे भगवान में मन लगाने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे कि अच्छे चिंतन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम छोड़ सकते हैं, उनके बिना हमारे काम के नहीं है। वो न्यूज़पेपर की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अनएक्सक्यूजेबल है, उसको क्या करना है आपको, आध्यात्मिक साधक को। यानी मैं तो कहता हूं कि एक सांसारिक व्यक्ति भी अगर समाचार पत्र 5-7 दिन नहीं देखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो केजरीवाल आएगा या फिर दूसरा आएगा, उससे तुमको क्या लेना दे रहा है? नहीं, रियली उसमें क्या लेने देना है? And unnecessary is absolutely useless, wastage of time. अगर एक बार साधक का भाव बना लिया तो उसको आप स्थिर कीजिए, स्ट्रांग कीजिए। कहाँ गड़बड़ है, कहाँ पे ल्यूक होल्स हैं, उसको बंद कीजिए। एंड आप देखेंगे कि आपके पास जितना टाइम है उससे डबल टाइम आ गया है कि नहीं, डबल टाइम मिल जाएगा। जैसे मैं करता हूँ कि कार में जाता हूँ तो मैं अभी तो बैठा था, अनिल भाई के साथ बैठ गया, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, बैठता हूँ कि ये टोपी को उल्टा कर लिया, जानते हैं ना, आंख बंद हो गई, मेरे पास ईयर प्लग है, वो लगा लिया, कार में पीछे बैठता हूँ, पहले आगे बैठता था, पीछे बैठ गया, आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगता है, अपने जप कर लिया। कितने सो मेनी वेज इन विच टाइम निकाल के भगवान का भजन हो सकता है। वी टेक इट, दिस थिंग्स आर वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। टाइम ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और उल्टा मैं बोल रहा हूं, बढ़िया चीज मिलेगी, रस मिलेगा, लड्डू मिलेगा, बच्चे को बिना बेटा ये काम करो टॉफी मिलेगी, चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगा, करो तो उससे भी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज मिलेगी। डोंट वेस्ट टाइम, जहां कहीं भी हो गए। मैंने ये देखा है अभी रिसेंटली, जैसा मैंने कहा ना, ये देखा है कि मैं भगवान में बार बार मन लगाने का प्रयत्न कर, बहुत सारी चीजें विचार आते हैं, वो छोड़ते जाते हैं, काटते जाते हैं, छोड़ता जाता हूँ, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, वो मैं आई एम लिविंग इट। एंड
देन व्हाट विल हैपन कि मैं जो जितना मैंने भगवान में मन लगाया, जो जितना मेंटल एनर्जी और टाइम चाहिए सांसारिक कर्म के लिए, उतने में काम हो जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, बस उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो पहले हम वही चिंतन कर रहे थे, एक काम करने के लिए 10 बार उसी का चिंतन करते हैं, है ना, उसी का चिंतन 10 बार आता है। और उसके बदले भगवान में चिंतन करो, उसी का चिंतन एक बार करो, होता क्या है, यू विल बिकम मोर रिलैक्स्ड। अभी संसार की चिंता, ये करना, वहां करना, ये करना, जाना गाना, ये सब, इसमें बहुत सारा चिंतन होता रहता है। और अगर भगवान में मन लगाओगे तो मन रिलैक्स हो जाएगा, और वो काम जो है वो आसानी से हो जाएगा, पूरे मन से हो जाएगा। करके देखिए आप, जब भी मन में विचार इधर उधर के उठे, कमरे में बैठे हुए, फालतू बैठे हुए मन उठा, सब मन भगवान में लगाने का प्रयत्न कीजिए। ट्राई इट। धीरे धीरे देखेंगे कि एक अंतर्मुखी भाव हो जाएगा, आपका मन धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग जाएगा। काम जो है वो पहले जैसे चल ही रहे हैं, पहले जैसे जीवन पद्धति चली रही है, लेकिन हमारा मन अंतर्मुखी हो गया। दिस सॉर्ट ऑफ ए टेक्निक, इसको हमको करना चाहिए। बोले भजनानंद ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना, भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। फंडामेंटल बेसिक, भगवान के नाम में रस लीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, आनंद है ईश्वर से प्यार करना। दैट इज द फंडामेंटल बेसिस। अब श्री रामकृष्ण गाना गाते हैं, कौन जाने काली कैसी है, षड दर्शन उन्हें नहीं पा सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान हैं। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसे समझते हो, कैसा समझते हो। शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म वन में हंस के साथ हंसी रूप से रमन करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। वे इच्छामयी इच्छा क्या है, के जाने काली को मौन, षड दर्शन ना पाए दर्शन। ये विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, सारा ब्रह्मांड जो है माँ काली के पेट में है, उसे कैसे समझ सकते हो। शिव ही काली का मर्म जानते हैं। योगी सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म वन में हंस के साथ हंसी रूप से रमन करती हैं। शिव और शक्ति का रमन जैसे कह सकते हैं। प्रसाद कहता है, मन समझता है प्राण नहीं समझता। अरे भगवान को कैसे प्राप्त करोगे, मन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है, छोटा है मैं, इम्पॉसिबल करना चाहता है। माँ काली को समझना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, येट ही वांट्स टू डू। बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर भाव है इसका। अब अनंत को कैसे पाओगे आप? मन नहीं रहेगा, मन चला जाएगा, अनंत ही अनंत रह जाएगा, आप उसको पा नहीं सकते। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण राखालगण कृष्ण से प्यार करते थे, जब कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए फिर गाने लगे। एक नए राखाल को देखकर आया, जो एक नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए हुए कह रहा है, कहाँ हो रे कन्हई भाई कन्हई। फिर कह कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं
निकल रही हैं। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर के आंखों में भी आंसू आ गए। ये प्रेम में श्री रामकृष्ण जैसा भगवान को प्रेम करने वाला और कौन मिलेगा। ये अद्भुत श्री रामकृष्ण का वचनामृत पढ़ते हैं तो सीधा भगवान के पास ले जाता है। हम सीधे भगवान के निकट ही रहते हैं। तो आजकल तो हमारा तो सब बंद कर दिया, सब किताबें डिस्पोज ऑफ कर दी, सब वचनामृत। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।